नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैंने एक वीडियो बनाकर यीशु समाचार के जो चैनल के भाई है उनको मैंने कुछ सवाल मैंने रखा हुआ था, क्योंकि वो भाई जो है पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय का उसका दूसरा वचन कमेंट करके उसको उन्होंने वो एक सवाल मुझसे किया था। तो उस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने 7 सवाल भाई के पास मैंने रखा था, और वो सवाल रखने का वजह क्या है वो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वो सवाल रखने का वजह मेरा ये था कि देखो, अगला व्यक्ति अगर जो सवाल मुझे पूछ रहा है, क्या वो व्यक्ति उस चीज के बारे में कितना जानता है। अगर नहीं जानता है तो उस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ स्टडी करेगा, तब जाके मैं वो जो बातों को समझाऊंगा तब उनको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने उनके अंदर की जो बातों को जानने के लिए मैंने उनके सामने 7 सवाल मैंने रखा था, और अब मुझे भाई के सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ा सा आसानी लगेगा। तो सबसे पहले उन सवालों का जवाब को देते हैं और उसका रिएक्शन देते हुए इस अन्य भाषा का जो टॉपिक है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और मुझे यह विश्वास है, इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो अन्य भाषा को जो आप जैसे सोचते हैं आपका वो नजरिया बदल जाएगा और बिब्लिकली आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो कृपया अपने माइंड में जो चीज है उसको अलग करके एक बार आप इस वीडियो को न्यूट्रल माइंड होके आगे बने रहिए। पहला सवाल है, पौलुस प्रेरित को कुरिन्थियों की जो पहली पत्री क्यों लिखना पड़ा? क्यों पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की पहली पत्री को लिखा है? लिखे जाने का वजह क्या था, कारण क्या था, इसको आप मुझे जरूर से बताइए। पौलुस ने पहली कुरिन्थियों इसलिए लिखी क्योंकि वहां झगड़े, पाप, गलत शिक्षा, गलत आचरण और आत्मिक वरदानों का गलत उपयोग चल रहा था। कलीसिया टूट रही थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने पौलुस को प्रेरित किया कि वह उन्हें लिखकर सुधारे, एकता सिखाए, पाप से दूर करे और प्रभु के मार्ग में वापस लाए। यही इस पत्री का सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो पहला सवाल जो मैंने भाई से किया था, आपने सवाल भी सुना और उनका जवाब भी सुना। तो भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई ने जो सवाल का जवाब दिया बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जवाब भाई का था कि उस समय कुरिन्थियों के चर्च में उपद्रव हो रहा था। कुरिन्थियों के चर्च में वो लोग जो है गलत शिक्षाओं में फंसे हुए थे और एक भ्रष्ट शिक्षा की ओर कुरिन्थियों के चर्च के जो कलीसिया के लोग वो आगे बढ़ रहे थे। अगर पहला कुरिन्थियों की पत्र उसका पहला अध्याय से ही अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर कलीसियाएं जो बट चुकी थी, कोई खुद को पौलुस कहता है, कोई खुद को अपोलोस कहता है, कोई खुद को कैफा कहता है, तो कोई खुद को मसीह कहता है। तो पौलुस प्रेरित कहता है, क्या मसीह बढ़ गया है? क्या तुम्हें पौलुस प्रेरित के नाम से बपतिस्मा मिला? तो लोगों का विश्वास बिल्कुल भी बढ़ गया था। अनबिब्लिकल शिक्षाएं वहां पर चल रही थी। और कुरिन्थियों 5वां अध्याय का अगर पहला वचन से आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने सौतेली माता के साथ में वो व्यभिचार करते थे, और वो जो गलत कार्य करते थे, व्यभिचार करते थे, तो उनके कलीसिया के लोग उनको ये बताना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, बावजूद इसके वो उनको और भी तारीफ करते थे, उनकी बड़ाई करते थे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पष्टीकरण उसका मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कलीसिया बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी थी। तो हमको सबसे पहले जानना है, जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय जो लिखा गया है वो कैसे लोगों के लिए लिखा गया है, किस तरह के लोगों के लिए लिखा गया है। वो कलीसिया में सब लोग भ्रष्ट थे, और आप कहते हैं कि वो आत्मा में भर के वो प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझते रहना, ठीक है, बात को समझते रहना। पौलुस प्रेरित का बोझ क्या था वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो, ठीक है, लेकिन ये वीडियो को आप अच्छे से इस वीडियो में आप बने रहना। अगला सवाल देखते हैं और उसका जवाब भाई ने क्या दिया वो भी सुनते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पौलुस प्रेरित जो ये पत्री लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों की जो पत्री लिख रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जो पहला पत्र लिख रहा है, इस पत्र को लिखते समय उसका क्या भाव था? क्या वो खुशी से लिख रहा था? क्या वो आनंद से लिख रहा था? क्या वो एक जो है आत्मिक लोगों को जैसे उपदेश देते, संदेश दिया जाता है बड़े उत्साह के साथ, क्या वैसे उस भाव से ये लिख रहा है, या फिर रोते हुए लिख रहा है, दुख के साथ लिख रहा है, आंसू बहाते हुए लिख रहा है? किस भाव से, क्यों, किस भाव और किस बोझ के साथ पौलुस प्रेरित ये पत्री, पहला कुरिन्थियों की जो पत्री है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया को क्यों लिख रहा है, उसको आप जरूर से बताइएगा। पौलुस ने यह पत्र खुशी से नहीं बल्कि भारी मन, दुख और आत्मिक बोझ के साथ लिखा। वह कलीसिया की हालत देखकर दुखी
चिंतित और आंसुओं से भरा हुआ था। उसने यह पत्र सुधारने के दर्द और प्यार के बोझ से लिखा, क्योंकि उसे डर था कि कलीसिया पूरी तरह रास्ते से भटक न जाए। 2 कुरिन्थियों 2:4। क्योंकि मैंने बड़ी क्लेश और मन के भारी दुख से और बहुत आंसुओं के साथ तुम्हें लिखा। यह सीधे बताता है कि वह हंसी खुशी नहीं बल्कि आंसुओं और दुख के मन से लिख रहा था। 2 कुरिन्थियों 11:28। और हर दिन कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती रहती है। यह दिखाता है कि कुरिन्थ की गड़बड़ी देखकर उसके मन में भारी बोझ था। 1 कुरिन्थियों 4:14। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं पर अपने प्रिय बच्चों के समान समझाने के लिए लिखता हूँ। यह दिखाता है कि वह पिताजी के दर्द और प्यार से लिख रहा था, न कि गुस्से या खुशी से। दूसरा सवाल को भी भाई ने बहुत अच्छी रीति से इसका जवाब दिया है। यहां पर आप गौर करिए कि पौलुस प्रेरित जो पहला कुरिन्थियों की पत्री लिख रहा है, जहां पे 14 अध्याय भी मेंशन है, और वहां पर 14 अध्याय में हमको ऐसे लगता है कि वो लोग आत्मा में भर रहे हैं, वो लोग भेद की बातें आत्मा में होकर कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परमेश्वर में उन्नति पा रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है हमको पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी, किस बोझ से पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों की पत्री को लिखा, भाई के जो जवाब देकर आपको समझ में आ गया होगा। तो पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस प्रेरित किस भाव से लिखता है, बहुत कष्ट के साथ, बहुत से आंसू बहाते हुए पहला कुरिन्थियों को पत्री को पौलुस प्रेरित लिखता है, दुख के साथ लिखता है। क्यों, क्या वजह थी कि पौलुस प्रेरित इतना दुख से आंसू बहा कर कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को पत्र लिखता है। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 8 और 9 वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस प्रेरित लिखता है कि मैंने जो बातें तुमसे लिखी है, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री जो पौलुस प्रेरित लिखता है उसके बारे में कहता है कि जो पत्री मैंने तुम्हारे लिए जो बातें लिखी है उससे मुझे शोक नहीं होता है, क्योंकि पौलुस प्रेरित बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पहला कुरिन्थियों की पत्री लिखता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री जब पढ़ेंगे तो वहां पौलुस प्रेरित कहता है, क्या मैं लाठी लेके आऊं तुम्हारे पास में? कितने दर्द के साथ, क्रोध के साथ पौलुस प्रेरित अपने दुख को व्यक्त करते हुए पहला कुरिन्थियों की पत्री को लिखता है। और 7वां अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं जो बात तुम्हें लिखा हूं, जो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है, उससे मैं पछताता नहीं हूं, क्योंकि तुमको ठेस पहुंचा है, मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन उससे मैं पछताता नहीं हूं। लेकिन इस बात पे मैं खुशी होता हूं कि तुमने उस पत्री की वजह से अपना मन फिराया। जरा सोच कर देखिए, मन फिराया मतलब वो पहले मन फिराव की अवस्था में नहीं थे, चर्च भ्रष्ट हो चुकी थी, अब उन्होंने मन फिराया। ठीक है, अब उन्होंने मन फिराया। पहले मन फिराव की अवस्था में उस चर्च के, उस कलीसिया के लोग नहीं थे। और मन फिराव की आवश्यकता किसे पड़ती है? वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पर उनके स्वभाव में वो सब कुछ नहीं दिखता है। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में जो लिखा गया है उसको समझने के लिए ये पूरा बैकग्राउंड आप लोगों को मैं दे रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 10 को जब पढ़ेंगे तो पौलुस प्रेरित को उस कलीसिया के लोग क्या सोचते थे पहले, जब पहला कुरिन्थियों की पत्री जब लिख रहा है उस समय की अवस्था क्या थी, स्वयं पौलुस प्रेरित को वो लोग क्या समझते थे, कैसे उनको समझते थे। वो कहते थे कि पौलुस प्रेरित का पत्री तो बहुत अच्छा है, लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है उसकी बातें, लेकिन जब वो सामने आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो बोलने में भद्दा है। तो ऐसे मन में भाव रखते थे पौलुस प्रेरित के प्रति वो कलीसिया के लोग। तो सोच कर देखिए, क्या वो कलीसिया के लोग परमेश्वर के राह में चल रहे थे? नहीं चल रहे थे। तो वैसे लोग अन्य भाषा में भी बात कर रहे हैं, वैसे लोगों के बीच में ऐसी एक शिक्षा है जो वो भेद की बातें आत्मा में होकर कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए उनकी अवस्था क्या है, और उन लोगों को आप जो है ये अन्य भाषा को लेकर उनको कौन सा एक दर्जा दे रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, मैं भले ही बोलने में मैं उतना ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं काम में जो करता हूं वो मैं सटीक और सही काम करता हूं। तुम्हें चाहिए कि मेरी तारीफ करना चाहिए था, लेकिन तुम तो मेरी बुराई करते थे। पौलुस में दूसरी पत्री में अपना दुख को व्यक्त करते हुए कलीसिया के लोगों को वो लिखता है। तो अब जो है 2 कुरिन्थियों की पत्री वो क्यों लिख रहा है? 2 कुरिन्थियों की जो पत्री
पौलुस प्रेरित इसीलिए लिखता है क्योंकि उन्होंने मन फिराया, और मन फिराने के बाद में पौलुस प्रेरित को जो खुशी हुई, अपना खुशी को जाहिर करते हुए सब बात को उसने बताया। जरा सोच कर देखिए, एक व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो उसकी गलती को आप सुधारने के लिए मन में जो कड़वाहट, मन में जो बात को लेंगे, जो कड़ा एक्शन जो उसके लिए करेंगे, क्या उसको आप जाके बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। लेकिन जब वो मन फिराएगा, जब वो सुधर जाएगा, उस समय आप बड़े खुशी के साथ उसको बताएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया, मैंने तुम्हारे लिए ये कड़वाहट दिखाया, लेकिन आज मैं खुश इस बात पे हूं कि उस कड़वाहट से आप लोगों ने अपना मन को फिराया था। तो सेम पौलुस प्रेरित भी यहां पर इस तरीके का एक बात को हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों का जो अवस्था था वो भ्रष्ट अवस्था था, और पौलुस प्रेरित उनको सुधार के लिए पहला कुरिन्थियों की पत्री बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो लिखता है, और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उनको सराहते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, और उन लोगों के लिए उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उनको ये कहता है कि मैं उस बात से पछताता नहीं हूं, लेकिन आनंदित होता हूं कि तुमने मन फिराया। तो वो मन फिराव की अवस्था में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। मेरा तीसरा सवाल, क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखा सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखा सकता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या सिखा सकता है? ये मेरा तीसरा सवाल है, और इसका जवाब भी आपको बिब्लिकली देना पड़ेगा। कोई इंसान पवित्र आत्मा को अनुशासन नहीं सिखा सकता, क्योंकि अनुशासन सिखाने वाला खुद पवित्र आत्मा है, इंसान नहीं। बाइबल के वचन जो ये साबित करते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। जो मार्ग दिखाता है उसे इंसान दिशा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा सिखाने वाला है और इंसान सीखने वाला, इसलिए कोई इंसान पवित्र आत्मा को अनुशासन नहीं सिखा सकता। इस सवाल का जवाब भी भाई ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, और मैं ये सवाल क्यों रखा कि क्या कोई एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखा सकता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि एक ज्यादा से ज्यादा हो तो दो करके अन्य भाषा में बातें करो। वहां पर एक गड़बड़ी हो रही थी, सबके सब चिल्लाते थे, सबके सब वहां पर बोलते थे। तो एक करके बोलो, एक चुप रहो, दूसरा बोलो, एक बोलता है तो उसका अनुवाद करो, अगर अनुवाद नहीं है तो वो कलीसिया में चुप रहे। जो आप कह रहे हो कि ये परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से एक दान है, और ऐसे दान जो पवित्र आत्मा दे रही है, और पवित्र आत्मा किसको देगी? उस व्यक्ति को देगी जिसे वो समझता है कि इसको देना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से दिया हुआ एक विशेष वरदान है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने अपने लोगों के जीवन में वो आत्मिक उन्नति लाता है। तो ऐसा एक आत्मिक वरदान, ऐसा एक विशेष वरदान जो पवित्र आत्मा दे रहा है, तो पवित्र आत्मा को अनुशासन के साथ में देना चाहिए। लेकिन उस वरदान के द्वारा यहां पर गड़बड़ियां फैल रही है। मेरे इस बात को आप बिल्कुल गौरपूर्वक, ध्यानपूर्वक गौर करिएगा कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ एक वरदान, विशेष वरदान, जिसके द्वारा कलीसिया के लोगों के अंदर आत्मिक जागृति होती है, आत्मा में ग्रोथ करते हैं, ऐसा आपको समझ में आता है। तो क्या पवित्र आत्मा को अनुशासन नहीं मालूम है? क्या पवित्र आत्मा को यह नहीं मालूम है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है? पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है, तो यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा बोले जाने को पौलुस प्रेरित क्यों रोक रहा है? वो कह रहा है कि तुम एक करके बोलो, दो जन करके बोलो, ज्यादा से ज्यादा हो तो एक बोले तो एक चुप रहो, अगर बोलता है अनुवाद नहीं है तो वो कलीसिया में ना बोले। तो यहां पर क्या पौलुस प्रेरित यहां पर एक अनुशासन नहीं सिखा रहा है? तो जरा सोच कर देखिए, पौलुस प्रेरित की क्या मजाल है कि वो पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखाए। आप यहां पर अंदाजा करिए, यहां पर गौर करिए, क्या वो जो पहला कुरिन्थियों के चर्च में जो कुछ हो रहा था, वो क्या पवित्र आत्मा की ओर से था? क्या वो एक ऐसी बातें थी जिसको आप कहेंगे कि आत्मा में होकर वो भेद की बातें परमेश्वर से कर रहा है? जरा सोच कर देखिए, भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से कर रहा है। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। अब वहां पर पढ़िए अच्छे से, उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है।
भला मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी भेद की बातें हैं जो वो परमेश्वर से कर रहा है। यहां पर आप अच्छे से इन चीजों को समझने का प्रयास करिए। कोई एक मिरेकल बातें, कोई एक अद्भुत बातें, कोई एक बड़ा प्रचारक कह रहा है, इसीलिए चीजों को आप विश्वास मत करिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बाइबल के साथ कनेक्ट होइए, तब जाके आपको सही चीज समझ में आएगा। अगला सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल मेरा ये है, सवाल नंबर 4, एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति पाए जाने का वजह क्या है? किस वजह से व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति पाई जाती है? वो आत्मा में वो ग्रोथ होता है, आत्मा में उन्नति उसका होता है, ठीक है। और उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है कि वो आत्मिक उन्नति कर रहा है? बाइबल कहती है कि आत्मा में उन्नति का प्रमाण प्रेम, नम्रता, आनंद, शांति, संयम, भलाई, विश्वास, योग्यता आदि है। इन्हें हम गलातियों 5 के फल में देखते हैं। और एक कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 कहता है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह स्वयं की आत्मिक उन्नति करता है। इसका मतलब यह भाषा आत्मा को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ता है उसका व्यवहार बदलता है, उसका मन बदलता है, उसके अंदर शांति आती है। ये जो सवाल का जवाब भाई ने दिया है, इसे मैं 100% इसको नहीं मैं सही कहूंगा, ये 50-50 में कहूंगा। भाई ने जो गलातियों में जो आत्मा का फल को दिखाया, उसको तो मैं बिल्कुल मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 4था वचन को कोट करके भाई ने कहा कि जो आत्मा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। और भाई का कहना यह है कि कोई एक व्यक्ति अगर आत्मा में बढ़ रहा है तो उसका लक्षण ये भी है कि वो अन्य भाषा में बोले। भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ऐसे क्या ऐसे व्यक्ति जो अन्य भाषा में जो आप कहते हैं आजकल की कलीसिया में, आजकल के चर्च में जो बोली जाती है, ऐसे अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि वो व्यभिचार नहीं करता? क्या आप इस चीज का गारंटी दे सकते हैं कि वो कोई गलत हरकत नहीं करता है? वो सब तो छोड़ दीजिए, क्या वो अनबिब्लिकल प्रचार नहीं करता, अनबिब्लिकल हरकत नहीं करता? अगर आप कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने जो वरदान दिया है वो वरदान तो प्रभु कभी लेता नहीं है, और वो अगर गलत कर रहा है तो भी वो गलत करे, क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रचार मैंने सुना हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं कि आत्मिक उन्नति, तो कौन सी क्षेत्र में उन्नति कर रहा है? उन्नति करने का मतलब क्या है? आत्मिक उन्नति का मतलब तो यही होना चाहिए कि वो परमेश्वर की शिक्षाओं में वो आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके जीवन में दिखना चाहिए। इसे तो कहा जाता है आत्मिक उन्नति। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए। Reke shakarakasa, reke shakarakabo, rebebebebe, reke shakarakasa, reke shakarakabo, rebebebebe। इस वीडियो क्लिप में आपने सुना कि एक प्रभु का दास, एक सेवक, वो अन्य भाषा में वो कुछ प्रार्थनाएं कर रहा है या फिर अन्य भाषा में कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये अपनी आत्मिक उन्नति कर रहा है। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? अब इन्हीं क्या एक हरकत में दिखा रहा हूं, इसी सभा का, ये जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, इसी सभा का एक हरकत को मैं दिखा रहा हूं। कहां से आपको ऐसा लगेगा कि ये आत्मा में बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, इनकी आत्मिक उन्नति हो रही है? देखिए एक वीडियो क्लिप। प्रार्थना की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट हाथों में ले सकते हैं आप। Stand up on your feet खड़े हो जाइए and raise your mobile in your right hand। और अपने मोबाइल फोन को दाहिने हाथ में लेकर ऊपर कीजिए। I want to give you miracle money today। इस समय मैं आपको चमत्कारिक पैसा देना चाहता हूँ। Hallelujah। हालेलुया। Reke shakarakasa, reke shakarakabo, rebebebebe। Take your mobile in your right hand। अपने फोन को हाथों में लीजिए और ऊपर कीजिए। I want to charge your mobile। मैं आपके फोन का बैटरी चार्ज करना चाहता हूँ। You are coming back with a testimony। आप आ रहे हो एक साक्षी। यहां पर आपने देखा कि ये पास्टर जो है लोगों का अकाउंट में पैसा ला रहा है, लोगों का मोबाइल में रिचार्ज करवा रहा है, लोगों का बैटरी फुल कर रहा है। क्या ये कहीं से आपको बिब्लिकल हरकत दिखाई देता है? और ये व्यक्ति अन्य भाषा में भी बातें कर रहा है, इसका आत्मिक ग्रोथ हो रहा है, आत्मा में वो उन्नति कर रहा है। कौन सा उन्नति कर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इस बात को भी आप इग्नोर करेंगे, इस बात को भी आप साइड करते हुए कहेंगे हाँ परमेश्वर में तो संभव है, परमेश्वर किसी का मोबाइल भी रिचार्ज कर सकता है, किसी का बैटरी भी फुल कर सकता है, किसी के अकाउंट में मिरेकल मनी भी ला सकता है, ये तो परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन और एक हरकत इसी सभा का, इस पास्टर का एक हरकत मैं दिखा रहा हूं, अनबिब्लिकल हरकत। क्या आप उसे कहेंगे, उसे देखकर कि ये जो है आत्मिक उन्नति कर रहा है? देखिए एक वीडियो क्लिप। अगर मैं परमेश्वर की ओर से नबी हूँ, You are coming with a testimony। आप एक साक्षी के साथ आ रहे हो। Touch my shoes। पास्टर के जूतों को हाथ रखिए। And you got it। और आपको मिल चुका है वो Major 1 मेजर 1 and Pastor Benny और here। पास्टर बेनी, Anointing is coming। उनका अभिषेक आप पर आ रहा है। You will be another Dr. Gautam। आप अगले डॉक्टर गौतम। अब आप कहिए
ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला ये प्रचारक जो अपने जूते को छूने के लिए लोगों को कहता है और उसका जूता छूने से लोग अभिषिक्त हो रहे हैं, ये कहां की शिक्षा है भाई? ये कहां की टीचिंग है कि किसी का जूता छूने से किसी को अभिषेक मिल जाता है? आपको मालूम होगा जब यूहन्ना दर्शन देख रहा है, उस समय यूहन्ना एक स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ता है, उसके पैरों में। स्वर्गदूत उसे साफ मना करता है कि तू ऐसा मत कर, मैं परमेश्वर नहीं हूं। हमें प्रभु यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही दंडवत करना है, उसके अलावा किसी व्यक्ति को दंडवत नहीं करना है। क्या ये व्यक्ति जो आत्मा में उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति उसका हो रहा है, क्या उसको इतना भी मालूम नहीं है कि अपने पैरों को लोगों को छूने को बोल रहा है, अपने जूते छूने को लोगों को बोल रहा है, और जूता छूने से लोग अभिषेक हो रहे हैं, अभिषेक पा रहे हैं, वो कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। कौन सा अभिषेक मिल रहा है भाई? अब आप कहोगे उसको अभिषेक मिला, तो कौन सा अभिषेक मिला उसको? बाइबिल का अभिषेक तो नहीं मिला। बाइबिल की शिक्षाएं तो ऐसा नहीं बताती है। तो ये आत्मा में जो उन्नति कर रहे हैं, कौन सा उन्नति कर रहे हैं? और अगर इसे आप लोग उन्नति कहते हो तो भाई मुझे ऐसे उन्नति नहीं चाहिए, और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसा उन्नति किसी को ना दे। अगला सवाल का जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 5, मेरा 5वां सवाल यह है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अलावा अन्य भाषा के बारे में क्या पौलुस प्रेरित ने और भी बहुत सारे पत्रियां पौलुस प्रेरित ने लिखा हुआ है, क्या कहीं भी इसका पौलुस प्रेरित ने इसका जिक्र किया है? अगर किया है तो उसका रेफरेंसेस मुझे दिखाइए, और अगर नहीं किया है तो क्यों पौलुस प्रेरित इसके अलावा और कहीं भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं? पौलुस ने कुरिन्थियों 14 के बाहर अन्य भाषा का जिक्र किया है, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही किया है, क्योंकि यह विवाद सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया में था। एक कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 में वह कहता है कि किसी को अन्य भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया गया। इसका मतलब है कि अन्य भाषा एक वरदान है और हर विश्वासी के पास नहीं होता। बाकी किसी दूसरी पत्री में पौलुस ने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि बाकी कलीसियाओं में ऐसा कोई भ्रम या समस्या नहीं थी। इसलिए पौलुस ने केवल वहीं लिखा जहां इसकी जरूरत थी। पौलुस हर जगह नहीं दोहराता, वह वहीं सिखाता है जहां जरूरत हो। तो यहां पर इस सवाल का जवाब जो भाई ने दिया है, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, भाई का कहना यहां पर यह है कि पौलुस प्रेरित केवल कुरिन्थियों के चर्च में ही गड़बड़ी था, इसीलिए कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों को ही पौलुस प्रेरित ने बताया। बार बार पौलुस प्रेरित इसका जिक्र नहीं करता है। जो ये भाई कह रही है सरासर गलत है। आप गलातियों की कलीसिया को जाकर देखो कि गलातियों की कलीसिया में भी गड़बड़ियां थी। गलातियों के कलीसिया में जब आप गलाती के पत्री जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर कहता है कि किसने तुम्हें मसीह के प्रेम से भ्रमित किया है? यदि स्वयं मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें वो उन सुसमाचार को जो हमने तुमको सुनाया, कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाया, तो वो शापित हो। तो गलातियों के चर्च में भी, गलातियों के कलीसिया में भी गड़बड़ियां थी, वचन के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे। लेकिन पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को ये बात रिपीट क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो जो गड़बड़ी, वो जो गलत शिक्षाएं कुरिन्थियों के चर्च में थी। एक बात को आपने कहा कि पौलुस प्रेरित जो है बार बार चीजों को रिपीट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहां नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आपकी स्टडी थोड़ा सा कम है मेरे भाई, अच्छे से स्टडी करो। पौलुस प्रेरित मन फिराव के बारे में बार बार प्रचार करता है, यीशु का अनुग्रह के बारे में बार बार प्रचार करता है। पौलुस प्रेरित जो व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में वो बार बार प्रचार करता है, बार बार कहता है कि तुम जो है दुख उठाओ। दुख उठाने के बारे में बार बार प्रचार करता है। पौलुस प्रेरित चाहता ही यही है कि लोग जो है कलीसियाएं जो है वो मसीह की शिक्षा में आगे बढ़े। और अगर अन्य भाषा बोलना, जो अन्य भाषा आप लोग सोच रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं, बाइबल का नहीं। आप जो अन्य भाषा के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो एक इतना दिव्य वाली बात थी, आत्मा में ग्रोथ करने वाला बात था कि वो भेद की बात है, आत्मा में होकर करता है और उसकी व्यक्तिगत उन्नति होती है, तो जरा सोच कर देखिए पौलुस प्रेरित क्यों उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा? क्यों रिपीट नहीं करेगा कि व्यक्ति आत्मा में वो ग्रोथ हो? जबकि पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए जच्चा का सा पीड़ा सहता हूं, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा का सा पीड़ा सहता हूं। मतलब लोग मसीह यीशु में आगे बढ़े, प्रभु में वो और ग्रोथ हुए, इसके लिए पौलुस प्रेरित खुद दर्द उठाता है, दर्द सहता है। ऐसा दर्द सहने वाला पौलुस प्रेरित क्या उन बातों को बार बार रिपीट नहीं करेगा जिन बातों के द्वारा लोग व्यक्तिगत उन्नति करते हैं मसीह यीशु में और भी उनका जीवन आगे बढ़ता है? जरा सोच कर देखिए, क्या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा।
क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है मैं यूनानी के लिए यूनानी सा बना, मैं यहूदियों के लिए यहूदी सा बना, मैं व्यवस्था के अधीनों के साथ व्यवस्था के अधीन ना होने के बावजूद भी व्यवस्था का अधीन बना, ताकि मैं उन्हें खींच लाऊं किसी ना किसी रीति से, किसी ना किसी को मैं मसीह यीशु में खींच लाऊं। उसको बहुत ज्यादा बोझ था सुसमाचार को लेकर। पौलुस प्रेरित हर समय एक बात का वो ध्यान रखता है कि मेरी स्वतंत्रता निर्बलों का ठोकर का कारण ना बने। बहुत ज्यादा सावधानी से सतर्कता पूर्वक प्रचार करने वाला एक प्रचारक है पौलुस प्रेरित। जरा सोच कर देखिए, ऐसे प्रचारक, क्या अन्य भाषाएं के ऐसी वरदान होती जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की उन्नति करता, क्या उसे पौलुस प्रेरित बार बार रिपीट नहीं करता? आप जो सवालों का जवाब यहां पर दिया है मेरे भाई, उसको आप साइड में रखिए और आप बाइबल को अच्छे से मनन करिए। इस सवाल के जवाब से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। आगे सुनते हैं। मेरा छठवां सवाल यह है कि जब प्रेरितों काम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा पृथ्वी में उतरा, स्थायी रूप से चेलों के ऊपर में जब उतरा, उस समय चेले अन्य अन्य भाषा में वो बोलने लगे। तो उस जो इंसिडेंट हुआ, वो जो घटना हुआ है, वो घटना चेलों के ऊपर जब वो पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषा जो बोलने लगे, वो बातें और आजकल की जो चर्च में जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आजकल के चर्च में जो दृश्य दिखती है, उन दोनों में क्या क्या समानताएं पाई जाती है? समानता पाई जाती भी है या फिर नहीं? और कौन सी लक्षण दोनों आपस में मैच होता है? प्रेरितों 2 में जब पवित्र आत्मा उतरा तो चेलों ने ऐसी भाषा बोली जो लोगों की अपनी अपनी पहचान वाली भाषा थी, यानी वे बोल रहे थे और लोग सुनकर समझ भी रहे थे। बाइबल कहती है प्रेरितों 2 अध्याय 8, हम अपनी अपनी भाषा में उन्हें बोलते कैसे सुन रहे हैं, यानी यह समझ में आने वाली भाषा थी। लेकिन आज चर्च में जो अन्य भाषा बोलते हैं वह 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 के अनुसार है। जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है और कोई नहीं समझता। यानी आज की भाषा आत्मिक भाषा है जो समझ में नहीं आती। दोनों में एक समानता है, दोनों पवित्र आत्मा से आती हैं और दोनों आत्मिक अनुभव हैं। लेकिन अंतर यह है कि प्रेरितों 2 की भाषा समझ में आने वाली थी और आज की भाषा समझ में ना आने वाली आत्मिक भाषा है। उस समय भाषा लोगों के लिए थी, आज भाषा परमेश्वर के साथ आत्मिक बात करने के लिए है। बाइबल में कहीं भी ऐसा इसका जिक्र नहीं किया गया है कि 2 प्रकार की अन्य भाषा है, जो एक ना समझे जाने वाली है और एक समझे जाने वाली अन्य भाषा है। बिल्कुल नहीं। चेलों के ऊपर में जब पेंतिकुस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा स्थायी रूप से उंडेला गया था, वो जो बात उस समय हुई थी, वो ही पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य अन्य भाषा में जब चेले बोलने लगे, वो तो वही एक सही छवि है अन्य अन्य भाषा की। उसके अलावा और भी हम प्रेरितों काम की पुस्तक में और 2 बार उसका जिक्र पाते हैं, जहां पर लिखा गया है भिन्न भिन्न भाषा और अनेक प्रकार की भाषाएं। ठीक है, आप उसको जाकर अच्छे से स्टडी करिए। मैं उसको बारे में अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 नहीं, एक ही प्रकार की जो अन्य भाषा दिया गया था, और दिए जाने का वजह क्या था, उस वजह को अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा सीरीज मैंने बनाया हुआ था, द वे ऑफ द लाइफ करके मेरा एक चैनल था, जो चैनल किसी के द्वारा डिलीट करवा दिया गया। वहां पर मैंने कुल 7 वीडियो बनाया था, एक सीरीज मैंने बनाया था, और वहां पर पूरे अन्य भाषा के बारे में मैंने उसका एक्सप्लेन किया था। तो एक वीडियो में करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो भाई ने जो जवाब दिया है, इसका इस सवाल को जवाब मैंने मैंने शुरुआत से एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, तो उन सारे बातों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत जवाब है कि 2 तरीके की भाषा जो आजकल ना समझे जाने वाली जो बात हो रहा है, ये परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए, उसके साथ में एक अच्छा रिश्ता कायम रखने के लिए जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, टोटली गलत है। बाइबल ऐसा शिक्षा नहीं देती है। आगे देखते हैं इनके जवाब। मेरा आखिरी और 7वां नंबर जो सवाल है वो ये है, अक्सर लोग अन्य भाषा और जो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को जो है मिला के रख दिए हैं। ठीक है, अन्य भाषा को पवित्र आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा को अन्य भाषा बोलते थे। तो ये कहां तक सही है? अन्य भाषा को पवित्र आत्मा बोल देना ये कहां तक सही है? और पवित्र आत्मा और अन्य भाषा क्या दोनों एक है, या फिर इसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं? इसके बारे में आप मुझे जरूर से बताएं। अन्य भाषा और पवित्र आत्मा दोनों एक नहीं है। पवित्र आत्मा देने वाला है और अन्य भाषा उसका दिया हुआ वरदान है।
प्रेरितों 2 अध्याय 4 में लिखा है, वे पवित्र आत्मा से भरे और बोलने लगे। मतलब पहले पवित्र आत्मा आया, फिर भाषा मिली। और 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 30 कहता है, क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? जिससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा सबको मिलता है, लेकिन भाषा सबको नहीं मिलती। इसलिए दोनों को एक कहना गलत है। पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है, अन्य भाषा एक वरदान है। दोनों जुड़े हैं पर दोनों एक नहीं है। इस सवाल का जवाब भाई ने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे कहते हैं कि कोई अगर अन्य भाषा में मतलब जो चर्च में आजकल जो गड़बड़ी हो रही है उसको देखकर कहते हैं कि पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया। मतलब जो अन्य भाषा बोलता है, जो चर्च में जो आजकल जो हो रही है, उसको देखकर लोग पवित्र आत्मा का नाम दे बैठते हैं। कई लोग ऐसे भी चर्चेस है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विश्वासी लोग हैं जहां पर पूछते हैं क्या तुम अन्य भाषा बोलते हो? मतलब अन्य भाषा बोलना मतलब पवित्र आत्मा पाने का निशानी है। ऐसा भी लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसा सवाल लोगों को करते हैं। तो पवित्र आत्मा अलग है। पवित्र, जैसे कि भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा देने वाला है और पवित्र और अन्य भाषा वो एक वरदान है जो दिया जाता है पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। ठीक है, तो पवित्र आत्मा वो देने वाला है और अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक कलीसिया में चेलों को दिया गया था। तो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों के सामने ये 7 सवाल मैंने भाई के सामने रखा, और 7 सवाल मैंने इसीलिए रखा कि भाई के अंदर में क्या चीज है और जिसको मैं जानूं और उनका रिप्लाई दूं। तो मैं समझता हूं कि इन सवालों का जवाब को देख के और मैंने जो रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन को देखते हुए आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल गया होगा। मसीह मेरे प्रियो, जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए इसका मैंने 2 भाग कर दिया, 2 पार्ट कर दिया है। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सहायता कर सकते हैं। तो